गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जहां हमने डिस्कस किया था कि ये जो सिस्टम है ये इंडिया में काफ़ी यूज़ किया जाता है और मेजॉरिटी डेमोक्रेसीज़ में यही सिस्टम यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सिस्टम बहुत इजी सिस्टम है, आसानी से लोगों को समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे हर एक सिस्टम के कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, वैसे इस सिस्टम के भी कुछ नुकसान हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हमने देखा था जो हाईएस्ट वोट्स हैं वही जो है पर्सन ओनली, वही कैंडिडेट जो है वो जीत पाता है जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं। और लेकिन इसका नुकसान जो स्मॉलर सोशल ग्रुप्स हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उसका उनको नुकसान होता है क्योंकि वो मेजॉरिटी में होते नहीं हैं, वो छोटे ग्रुप्स होते हैं, तो वो लोग कभी गवर्नेंस में आसानी से आ नहीं पाते। और इंडिया का जैसा सोशल स्ट्रक्चर है जहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, तो वहाँ पे ऐसे ग्रुप्स को, छोटे ग्रुप्स को जो पॉपुलेशन में कम हो या किसी और तरीके की माइनॉरिटीज़ में हो, उनको आगे लाने के लिए एक अलग तरह की ज़रूरत थी इंडियन सोसाइटी में। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का जो ड्रॉबैक है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत थी। ये चीज़ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बड़े अच्छे से समझते थे। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ से डील करने के लिए ये लोग रिज़र्वेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ले आए। ठीक है, इसको ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने भी एड्रेस किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे भी ये चीज़ लाई गई थी और इसको उन्होंने भी एड्रेस किया, लेकिन उनका एड्रेस करने का तरीका था सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिज़र्व कर दी कि यहाँ से जो है वो सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम कम्युनिटी का ही जीत सकता है या वही कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें ये उन्होंने रखा था कि इसमें वोट भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे क्रिएटर्स को लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर्स को कि ये जो चीज़ है ये इससे डिफरेंसेस आ सकते हैं लोगों में और एक डिवीज़न जो है वो क्रिएट हो सकता है। इसलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है उसको नहीं अपनाया। उन्होंने कहा ये सिस्टम हमारे सिस्टम के लिए, हमारे देश के लिए कर्स है, तो हम इसको नहीं अपनाएंगे। उसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन ले आए, जहाँ पे व्हाट दे डिड, हर वोटर जो है वो वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का है वो वोट दे सकता है। ठीक है, हाँ, जो हेड होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, जो मतलब कंटेस्ट कर सकता है, वो सीट रिज़र्व होगी कि इस जगह से जो फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम छोटी कम्युनिटी के हैं, कम कम्युनिटी के हैं, या सिख जो हैं वो उतना बड़ा ग्रुप नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उनको रिज़र्वेशन जो है वो दे देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ सिख ही या कोई और माइनॉरिटी ग्रुप है वही जो है कंटेस्ट कर सकेगा इलेक्शन के लिए, एमएलए बनने के लिए या एमपी बनने के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ रिज़र्व कर दी, लेकिन वोट जो है उसको हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख ही करेंगे। ठीक है, तो वोट हर कोई कर सकता है। इस तरीके से जो फ्लॉ था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। Now there are certain social group which may be spread across the country. कुछ ऐसे ग्रुप जो पूरे देश में फैले हुए हैं। ठीक है, जैसे एससी हैं वो ऑलमोस्ट पूरे देश में हैं, ये जो माइनॉरिटी ग्रुप है पूरे देश में है।
पूरे देश में ये ग्रुप जो है वो फैला गया है। सो उनके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इनको शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ये रिजर्वेशन सीट्स प्रोवाइड करता है, लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। शुरू में ये जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है वो सिर्फ 10 साल के लिए अपनाया गया था। शुरू में इट वाज जस्ट फॉर 10 ईयर्स, लेकिन फिर बाद में उसमें अमेंडमेंट्स करते गए, करते ये आगे एक्सटेंड होता रहा। और जब भी ये रिजर्वेशन का प्रोविज़न ख़त्म होने वाला होता है, मोस्टली ये फिर से एक्सटेंड कर दिया जाता है। So number of seats reserved for both of this group is in proportion of their share in population. कहाँ पे कितनी सीट्स, जैसे JNK में कितनी सीट्स रिज़र्व होंगी, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल SC के लिए सीट रिज़र्व करनी है, तो ये देखना पड़ेगा कि SC की टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से रिज़र्वेशन दी जाती है। अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें, 543 में से 84 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, 84 शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये एज़ पर 2019 का डाटा है। लेकिन इसके बावजूद जो एक सोशल गैप है बिटवीन शेड्यूल कास्ट और जो बाकी के ग्रुप्स हैं, उनमें इन रिज़र्वेशन के बावजूद जितना एक्सपेक्टेड था कि वो डिफरेंस जो है वो कम होगा, उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। नाउ कौन सी जो है, ये डिसीजन कौन लेता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रिज़र्व रहेगी, उसके लिए एक कमीशन बिठाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये डीलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन इकट्ठा मिलके ये डिसाइड करते हैं कि रिजर्वेशन किसको दी जाएगी। एक कोटा डिसाइड होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, और जो पोर्शन है उसमें डिसाइड किया जाता है कि एससीज को कितनी सीट्स मिलेंगी रिजर्व और एसटीज को एक स्टेट में कितनी मिलेंगी। नाउ ये जो रिजर्वेशन रिजर्व्ड सीट्स जो होती हैं या रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, इनको ऐसा नहीं है कि जो एक सीट रिजर्व्ड है हमेशा वही रिजर्व रहेगी, ये सर्कुलेशन में चलता है। फॉर एग्जांपल अमृतसर की एक सीट रिजर्व्ड है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप, तो इस बार ही रिजर्व्ड है, इस बार के इलेक्शन में रिजर्व्ड है, ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में भी रिजर्व रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी रिजर्वेशन जो है बाकी ग्रुप्स के लिए, एससी एसटी के अलावा और ग्रुप्स के लिए इस तरह के प्रोविजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताए गए हैं। दूसरे डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए इस तरह की प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल विमेन के लिए ये बार डिमांड आ रही है कि इनको भी, विमेन को भी सीट्स रिज़र्व की जाएं, 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए रिज़र्व रखी जाएं। बहुत बारी ये जो बिल है ये बार लाया जाता है हमारी पार्लियामेंट में, लेकिन ये अभी तक ये बिल ही रहा है, ये लॉ या प्रोविज़न नहीं बन पाया है। ठीक है, उतने उसको वोट नहीं मिले हैं कि वो जीत पाए, और अभी तक ये लटका हुआ है, काफ़ी देर से ये बिल लटका हुआ है जहाँ पे विमेन रिजर्वेशन की बात बताई जा रही है। ऑल्दो
ये विमेन के लिए इस तरह का रिजर्वेशन जो है वो हमारी लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ अपना ली गई है, वहाँ 1/3 रिजर्वेशन रख ली गई है। लेकिन बाकी स्टेट और सेंटर के इलेक्शन में इस तरह की कोई भी प्रोविजंस अभी नहीं बनाए गए हैं। नाउ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्शन होना दैट इज़ वेरी गुड फॉर एनी डेमोक्रेसी, लेकिन वो इलेक्शन फ्री और फेयर भी होने चाहिए। मतलब वो किसी के डर की वजह से वहाँ पे वोटिंग जो है, वोटर जो है किसी के डर की वजह से वो चीज़ें ना करे, वोट ना दे, वो फेयरलेसली खुद जाके सीक्रेट बैलेट के ज़रिए अपना वोट दे। और इसके लिए एक इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस को अलो कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। सो यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस का एक छोटा सा पैरा है दैट विल डिस्कस लेटर। तो आज हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसमें क्या फ्लॉज हैं और उसको हम किस तरीके से उससे डील कर सकते हैं या डील कर रहे हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये भी समझा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराना ज़रूरी नहीं है, वो इलेक्शंस फ्री और फेयर भी होने चाहिए।